हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एग्जाम क्रैकिंग, जिसमें आपका स्वागत है। इसमें हम मध्य प्रदेश हाईकोर्ट द्वारा लिए जा रहे असिस्टेंट ग्रेड 3 के जो पेपर होने वाला है उससे संबंधित क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे तथा एमपी हाईकोर्ट में क्वेश्चनों का रिपीटेशन होता है। इसमें इंग्लिश और कंप्यूटर के क्वेश्चनों को शामिल किया गया है। ये एमपी हाईकोर्ट द्वारा आयोजित हुए असिस्टेंट लाइब्रेरी का पेपर है, जिसमें हम अंग्रेजी और कंप्यूटर को सॉल्व करेंगे तथा समझेंगे। इसके क्वेश्चनों का असिस्टेंट ग्रेड 3 में भी आए हैं। और चलते हैं इसके फर्स्ट क्वेश्चन पर। ए फॉर्मर स्टूडेंट ऑफ अ स्कूल, फॉर्मर माना होता है पूर्व। पूर्व जो पूर्व स्टूडेंट है उसे कॉलेज और यूनिवर्सिटी में क्या बोलते हैं? तो उसे बोलते हैं एलुमनस। एलुमनस होता है माने भूतपूर्व छात्र। भूतपूर्व छात्र। जीनियस माने होता है बुद्धिमान। लर्नर जो पढ़ने वाला या सीखने वाला। स्कॉलर होती है छात्रवृत्ति जो छात्रों को मिलती है। तो राइट आंसर अपना 4D वाला है। समथिंग दैट कैन बी कैरिड इजिली, वो किसी भी कार्य को आसानी से संभाल सकता हो तो उसे बोलते हैं पोर्टेबल। रिलेटिव माने होता है आपसी। आपसी। पोर्टेबल माने होता है जो आसानी से संभालता है। और कटेबल मीन्स होता है काटने वाला। और पोर्टेबल मीन्स होता है सख्ती से। तो इसका राइट आंसर होगा पोर्टेबल, जो आसानी से किसी कार्य को कर सके, माने सावधानी पूर्वक, इजिली। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इंट्रोवेट। इंट्रोवेट मीन्स होता है अंतर्मुखी। अंतर्मुखी। और इसका राइट आंसर होगा सी वाला, वन हु डज नॉट एक्सप्रेस हिमसेल्फ फ्रीली। हाँ, जो अपने एक्सप्रेस है वो किसी को दिखाता नहीं हो, अंदर ही छुपा के बैठा हो, तो उसे बोलते हैं इंट्रोवेट। जो अंदर की चीजों को बाहर नहीं निकालता और मुंह पर नहीं दिखाता, उसे बोलते हैं अंतर्मुखी। वन हु लेक नॉलेज, जिससे ज्ञान की कमी हो या जानकारी कमी, तो वो क्या करेगा? तो वो इग्नोर कर देगा, उस चीज को इग्नोर में छोड़ देगा। इंटेलिजेंट माने होता है बुद्धिमान। और क्रेडुलियस। क्रेडुलियस मीन्स होता है अपना पागल, मैं क्रेजी। और कलीग माने होता है सहपाठी या सह संबंधी। सह संबंधी। चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ दिस स्पेलिंग करेक्ट? तो इसकी राइट स्पेलिंग है एकोमोडेट। ACCOMMODAT। इसमें डबल सी और डबल एम आता है, एकोमोडेट। और इसका अर्थ होता है स्थान। व्हाट इज द सिनोनिम्स ऑफ एवेट? एवेट मीन्स होता है अपना रोकथाम करना, किस चीज को? रोकना। रोकना। और तो डिक्रीज माने किसी चीज को रोकना, माने और किसी कम करना, तो उसे कम करने में रोक रहे हैं, तो डिक्रीज का राइट आंसर होगा। लॉन्ग माने बढ़ाना ही होगा, लंबा। शॉर्ट माने छोटा होता है। इंक्रीज माने बढ़ाना होता है। और डिक्रीज माने घटाना, तो इसका राइट आंसर होगा रोकना माने डी वाला। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आउट ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेसिंग ऑपोजिट मीनिंग ऑफ सिस्टमेटिक। सिस्टमेटिक मीन्स होता है क्रम से या व्यवस्थित ढंग से। अब इसका ऑपोजिट बताना है, तो इसका डिसऑर्गेनाइज में अव्यवस्थित, कहीं बिखरा पड़ा है। और मेथोडिकल माने व्यवस्थित क्रम में। व्यवस्थित। ऑर्डरली, ये भी क्रम से या व्यवस्थित बोलते हैं। कॉन्सिस्ट माने स्तर है। इसका राइट आंसर होगा अपना डिसऑर्गेनाइज। इट द स्पूर ऑफ द मूवमेंट। मूवमेंट होता है कोई पल, तो इसमें पल भर में, स्पूर माने पल भर में। तो इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो इस मुहावरे का विदाउट डिले माने तुरंत, मैं पल भर में। वेरी स्लो माने धीमे धीमे। ग्रेट मोमेंट माने बड़ा बड़ा पल है। डिफिकल्ट मोमेंट में बहुत कठिन पल है। तो राइट आंसर होगा विदाउट डिले। मेक द मीनिंग सेंटेंस यूजिंग दिस वर्ड कोरोना, पेंडेमिक, डेंजर्स,
डिसीज, तो क्रम से जब आना है ऐसे तो सबसे पहले क्या आएगा अपना कोरोना आएगा, कोरोना के बाद अपना डेंजरस है कोरोना, उसके बाद डिसीज, और लास्ट में अपना आएगा पैंडेमिक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आई डू माई वर्क केयरफुली टू मेक इट परफेक्ट। आई डू माई वर्क केयरफुली टू मेक, तो यहाँ पर देखते हैं टू आया है, तो हम देखते हैं तो यहाँ पर कंजक्शन तो टू होगा, टू टू का प्रयोग होता है, इसे राइट आंसर सी वाला हो जाएगा। द कैट एंड द डॉग हैव अ एनिमी इन द रेट, कुत्ते और बिल्ली किसके दुश्मन है, चूहों के, तो इसमें कॉमन माने सामान्य, सामान्यतः, सेम माने समानार्थी माने वैसे ही, और म्यूचुअल माने आपसी होता है, और सिमिलर माने समानार्थी। इट इफ इट रेन द मैच विल बी पोस्टपोन, तो इसका सेंटेंस कैसा सेंटेंस है, संयुक्त मिश्रित कौन या सरल या नकारात्मक, तो कॉम्प्लेक्स माने जुड़ा हुआ है सेंटेंस है, या इसे मिश्रित भी बोल सकते हैं, तो राइट आंसर इसका कॉम्प्लेक्स होगा। और यहाँ देखते सिंपल माने साधारण, निगेटिव माने नकारात्मक, कंपाउंड माने जुड़ा हुआ, और कॉम्प्लेक्स माने मिश्र भाग। एक्सरसाइज बेनिफिशियल टू हेल्थ, माने एक्सरसाइज करने से क्या हेल्थ आसान होती है, इसलिए टू का प्रयोग होगा यहाँ पर। डू नॉट डू द वर्क दिस सेंटेंस इज, सेंटेंस कौन सा है, तो निगेटिव है, नॉट का प्रयोग हुआ तो निगेटिव सेंटेंस है, इसमें कुछ सोचने की बात ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सी वांट टू बिकम इंजीनियर, इंजीनियरिंग का कौन सा आर्टिकल आएगा, ई है, स्वर है तो एन आएगा। टू मैनी प्लेस इंक्रीज अवर नॉलेज, तो अपन अपनी नॉलेज को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, ट्रेवलिंग करके, तो मैनी के प्रयोग हुआ तो ट्रेवलिंग आएगा, तो दिस राइट आंसर। इट इज गुड टू ईट ऑरेंज, ऑरेंज अच्छा होता है खाने के लिए, तो पिल्स, उसके अंदर जो पिल्स मान छोटे छोटे पिल्स होते हैं, इसलिए, और यहाँ पर पिल्स इसलिए आया है क्योंकि सिंपल टेंस है, तो पिल्स का प्रयोग होगा। एक्सपेरिमेंट आर गोइंग ऑन रेमेडी फॉर कोरोना पैंडेमिक, जो एक्सपेरिमेंट होता है आर गोइंग ऑन रेमेडी और कोरोना, मैं कोरोना की वैक्सीन वगैरह कुछ भी, तो खोजना, तो इसके लिए टू फाइंड होगा क्योंकि प्रपोजिशन के साथ गोइंग ऑन, तो टू फाइंड होगा मैं खोजना। इट इज नॉट इजी, अब यहाँ पर सेंटेंस इतनी साधारण, तो इसमें टू प्लीज का प्रयोग होगा, इजी टू ऑल पीपुल। नेक्स्ट क्वेश्चन, बी बर इट द एसनाइजेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर, तो एसनाइजेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर, इसमें कौन सा सेंटेंस आएगा, तो यहाँ पर देखते हैं अपना पास्ट कंटिन्यूस का टेंस है, और ये अपना पैसिव वॉइस फॉर्म में है, तो इसमें सॉफ्ट फॉर्म लगेगा, वैसे आईएनजी लगता है सिंपल टेंस में, यहाँ पर देखना होगा कि पैसिव है या एक्टिव है या पैसिव सेंटेंस है, तो उस हिसाब से इसमें आंसर लगाना होगा, तो यहाँ पर पैसिव फॉर्म में है तो सॉफ्ट लगेगा। ऑन सीइंग द पुलिस द थीफ स्टार्टेड, अब कोई जब पुलिस चोरों ने पुलिस को देखा तो चोर क्या करेंगे, भागेंगे, तो इसमें रनिंग आएगा, और रनिंग इस प्रकार लगेगा, यहाँ पर सीइंग है तो यहाँ पर रनिंग होगा। आइडेंटिफाई द सेंटेंस शेक्सपियर हैज रिटन, हैज और रिटन लगा है तो अपने को पता है कौन सा सेंटेंस है, तो ये अपना प्रेजेंट का है, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का आएगा, तो राइट आंसर ये होगा। आइडेंटिफाई प्रीफिक्स, प्रीफिक्स माना होता है उपसर्ग, और सफिक्स माना होता है प्रत्यय, तो उस हिसाब से प्रीफिक्स का आउट ऑफ स्पोकन मैं बोलना, किसी के बारे में बोलना, तो आउट ऑफ स्पोकन, तो आउट लगेगा इसके आगे। आइडेंटिफाई द टेंस ऑफ सेंटेंस द अर्थ मूव राउंड, अब ये कौन सा सेंटेंस है, अब सिंपल प्रेजेंट टेंस है, मूव्स लगाया एस या एस लगाया, तो ये सिंपल टेंस है, तो राइट आंसर फर्स्ट वाला होगा। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सेंटेंस कैन यू हेल्प मी विथ अ 1000 ऑफ रुपी, अब कैन आया है और वो आगे आया है, तो ये निगेटिव सेंटेंस, वो इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा, तो राइट आंसर ये प्रश्नवाचक होगा, प्रश्नवाचक सेंटेंस होगा। चलो चलते हैं इसके कंप्यूटर के क्वेश्चनों पर, कौन कौन से कंप्यूटर क्वेश्चन आए हैं समझते हैं। व्हाट इज कॉलेड ऑफ फादर ऑफ कंप्यूटर,
माने कंप्यूटर के पिता कौन है, तो वो है चार्ल्स बेबेज। द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ स्टोरेज अमाउंट कौन सी है, तो वो है टीबी, टेराबाइट। इससे ऊपर ही होती है पीबी और जेडबी भी होती है। विच टूल कैन बी ऑप्टेड फॉर सिनोनिम्स वर्ड ऑफ डॉक्यूमेंट, जो वर्ड होते हैं उनके सिनोनिम्स हमें कहाँ मिलते हैं, थीजरस में। जो एमएस वर्ड में एक एक टैब होता है थीजर्स, जिससे हम अपने सिनोनिम्स मिला सकते हैं, उसके साथ और कौन सी स्पेलिंग आ सकती है वो मिला सकते हैं। यू ऑर्गेनाइज फाइल बाय स्टोरिंग देम, आप फाइलों को ऑर्गेनाइज और स्टोर कहाँ पर करते हैं, फोल्डर में। विच डिवाइस इज रिक्वायर फॉर द इंटरनेट कनेक्शन, आपको मॉडेम ही है, जॉयस्टिक से गेम खेलते हैं, मॉडेम ही है जो हमें नेटवर्क उपलब्ध कराता है। सीडी जो एक ड्राइव है, और एनआईसी कार्ड एक कंप्यूटर में होता है, ये भी एक पोर्ट होता है, इसमें हम लगाने से जो डाटा कनेक्टर केबल होती है उसे एनआईसी कार्ड में लगाया जाता है, जिससे हमें नेटवर्क मिलते हैं। इसे एनआईसी बोल होती है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। सीडी रोम, सिक्स क्वेश्चन अपना, सीडी रोम स्टैंड, तो इसका फुल फॉर्म है कम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, फुल फॉर्म बताना है। बैन इज एवरेटरी, बैन का माइंड वाइड एरिया नेटवर्क। MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। जंक ईमेल इज आल्सो नाउ, तो जंक ईमेल को बोलते हैं स्पैम। द फर्स्ट पेज ऑफ एनी वेबसाइट नाउ, कोई भी हम वेबसाइट पर सर्च करते हैं गूगल पे, तो सबसे पहले जो वेबसाइट पर का पेज खुलता है वो होम पेज होता है। लिनक्स क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, इससे यूनिक्स बना है, इसी से ही विंडो बनी है अपनी। तो ये कौन सा है, ये अपना एक सिस्टम सॉफ्टवेयर बोलते हैं, इसे ऑपरेटिंग सिस्टम भी बोल सकते हैं अपन। विच वन इज नॉट एन इनपुट डिवाइस, कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है, तो इनपुट डिवाइस है तो ये प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है, माउस इनपुट है, कीबोर्ड इनपुट है, जॉयस्टिक से हम गेम खेलते हैं वो भी इनपुट है ये। विच इज नॉट द मॉडल ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग नहीं है, तो नेचुरल क्लाउड, जो बादल होते हैं वो क्लाउड कंप्यूटिंग नहीं होते। प्राइवेट क्लाउड माने जो प्राइवेट कंपनी है, जिससे हमें डेटा को नेटवर्क ऑनलाइन डालना है, तो उसके लिए हम प्राइवेट क्लाउड से नेट डेटा ले सकते हैं, जिससे हम उसमें सेव कर सकते हैं और वो मिल जाता है हमें। नेचुरल क्लाउड जो बादल वगैरह होते हैं। हाइब्रिड क्लाउड जो अब संकलन पद्धति से बनाए हुए क्लाउड हैं। और कम्युनिटी क्लाउड माने इनमें हम डेटा को सेव कर सकते हैं। दीज आर यूजफुल इनपुट डिवाइस, कौन सा यूजफुल इनपुट डिवाइस है, सबसे पहले हम क्या चाहिए, माउस चाहिए, कीबोर्ड चाहिए, तभी अपनी चलेगी। तो इसमें देखते हैं कीबोर्ड मिल गया अपन को, पेन्स भी मिल गए, तो आसान हो जाएगा। OCR और लाइट पेन्स, तो ये सब यूजफुल इनपुट डिवाइस हैं। अब इसमें देखते हैं कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है, लाइट पेन इनपुट, पर CPU नहीं है अपना, तो इस हिसाब से ये गलत हो गया। और ये वाला तो राइट ही है वैसे भी। BDU OCR मैग्नेटिक टैब्स, तो ये इनपुट डिवाइस नहीं है मैग्नेटिक टैब, इसमें डेटा को डाला जा सकता है, तो ये गलत हुई। हार्ड डिस्क लाइट पेन OCR, तो हार्ड डिस्क अपना इनपुट आउटपुट डिवाइस है नहीं, इसलिए राइट आंसर अपना बी होगा। बग्स, बग्स क्या होते हैं, बग होते हैं अपनी जो अपने कोई प्रोग्राम बना दिया और उसमें अब अशुद्धियाँ चेक करते हैं कंपाइलर या असेंबलर से, तो उसमें जो गलतियाँ आती हैं उन्हें बग बोलते हैं। उन्हें जो प्रोग्राम की गलती बताती है उसे बग कहते हैं, इन्हें सुधारने के लिए डीबग कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इज एन एग्जाम्पल विच ऑफ टाइप सॉफ्टवेयर, माइक्रोसॉफ्ट कंप्यूटर किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली डिलीट फाइल फ्रॉम कंप्यूटर आर स्टोर इट विच प्लेस, तो ये साइकिल में जाती है। और अगर अपन को परमानेंटली डिलीट करना है तो शिफ्ट प्लस डेल डिलीट की दबाने से ये पूरी फाइल कंप्यूटर साइकिल में ना जाके कंप्यूटर पूर्णतः डिलीट हो जाएगी। URL की फुल फॉर्म क्या है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर हार्डवेयर कैन नॉट फंक्शन विदाउट सपोर्ट विच, कंप्यूटर हार्डवेयर होता है ना, वो कौन से फंक्शन से जो उसमें सपोर्ट नहीं, तो किसी भी हार्डवेयर को चलाने के लिए सबसे पहले चाहिए सॉफ्टवेयर, और तो इसलिए राइट आंसर सॉफ्टवेयर होगा। और जो वाईफाई इनकी अगर आवश्यकता नहीं हो तो सबसे पहले सॉफ्टवेयर चाहिए, तभी कंप्यूटर हार्डवेयर चलेगा। JPG कौन सा फाइल एक्सटेंशन है, तो JPG में इमेज है, इमेज फाइल एक्सटेंशन। इमेज के कौन कौन से और होती हैं, PNG होता है, एक टिप भी होता है, एक वेव भी होता है, तो ऐसे बहुत सारे JPG के एक्सटेंशन होते हैं। इन कंप्यूटर
जैरगॉन रैम रैपर, रैम की फुल फॉर्म पूछा है इसमें, रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो आपको इसमें कंफ्यूजन मत होना, जैरगॉन बोला है तो आप इसका जैरगॉन ने इसका अपस्कार किया इसलिए जैरगॉन बोल दिया, तो रैम की फुल फॉर्म क्या होगी उस हिसाब से बोला है। कंप्यूटर कैलकुलेट नंबर इन वाट मोड, कंप्यूटर में कैलकुलेट मोड कौन सा होता है, बाइनरी सिस्टम होता है, एक और दो फॉर्म में, माने ऑन और ऑफ के मोड में होता है, इसलिए राइट आंसर। कंप्यूटर जो भी कोई प्रोग्राम होता है बाइनरी मोड में होता है, डेसिमल ऑक्टेमल ये प्रोग्रामों में यूज होते हैं। द स्पीड ऑफ योर नेट एक्सेस डिफाइन, मान किस में होती है, तो kbps में भी होती है और इसकी mbps में भी होती है, तो इसलिए इसमें kbps दिया है क्योंकि किलोबाइट पर सेकंड में, तो पर सेकंड में फॉर्म में स्पीड आती है, इसलिए राइट आंसर सी होगा। व्हाट काइंड ऑफ डाटा कैन यूर सेंड बाय ईमेल, तो ऑडियो फॉर्म में भी आप ईमेल पर सेंड कर सकते हैं, परंतु 25 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 25 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तब तक ईमेल सपोर्ट करता है, इसके बाद वह सपोर्ट नहीं करता। वीडियो भी कर सकते हैं, पिक्चर ऑल ऑफ देम कर सकते हैं। व्हेन डिस्क काउचिंग टेक्नोलॉजी हॉटस्पॉट, हॉटस्पॉट क्या है, एक पब्लिक वायरलेस एक्सेस है जिससे कहीं दूर बैठे भी हम कंप्यूटर को एक्सेस कर सकते हैं। और इसमें हमने असिस्टेंट ग्रेड 3 के लिए जो क्वेश्चन बताया उसमें क्वेश्चनों का रिपीटेशन जरूर होता है, इसलिए आपको ये क्वेश्चनों को पढ़ना चाहिए और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो तो MPI कोड असिस्टेंट ग्रेड से संबंधित जो पेपर हम एनालिसिस करें अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें।